बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 6 मई है, मंगल का दिन है। लाहौर जौहर टाउन से आपके साथ एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर शेयर करनी है। ये ख़बर बाकायदा तौर पे तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं और जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट की, लेकिन ये ख़बर उस तरह सामने नहीं आ सकी। आज इस ख़बर में एक डेवलपमेंट भी हुई है। वो क्या है? बहरहाल जी, ये ख़बर आपके साथ इसलिए शेयर करना मेरी कोशिश होती है कि उन तमाम चीज़ों पे बात करूं जिसका मुझे, आपको, हम सब को किसी भी वक्त सामना करना पड़ सकता है। हम खुद वालिदैन हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूल छोटा बड़ा, फ़ीस कम ज़्यादा कोई भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे तो बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है, और उनको सिखा के पढ़ा के घर से तरबियत जो है वो बड़ा मैटर करती है। और आजकल स्कूलों में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। बहरहाल जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, 15 साल का तालिब इल्म है, या नाम है, और इसके साथ स्कूल में जो है वो बड़ा ही खौफनाक काम हुआ। उसके वालिद जो FIR करवाई, वो FIR भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, उसमें क्या कुछ लिखवाया उनके वालिद ने, और साथ साथ फिर जो स्कूल का किरदार है इस सारे मामले में, जो उसके वालिद ने इल्ज़ामात लगाए हैं। क्योंकि स्कूल वालों का अपना एक मौक़िफ़ है। मेरी लाहौर में कुछ सहाफ़ी दोस्तों से भी बात हुई है, उन्होंने मुझे क्या बताया है, और फिर उसके बाद जो है ये सारा वाक़या कैसे हुआ, स्कूल ने क्या किरदार अदा किया, और अब जो उस लड़के के वालिद हैं वो क्या कहते हैं, ये डेवलपमेंट हुई है। तो तमाम बच्चों के वालिदैन, मेरे बच्चे, हम सब के बच्चे स्कूल्स जाते हैं, अच्छे स्कूलों में, कम फ़ीस वाले स्कूलों में, बड़े फ़ीस वाले स्कूलों में, सब में पढ़ रहे होते हैं। तो ज़रा हमने इसके ऊपर आगे चल के मैं बात करता हूँ कि क्या करने की ज़रूरत है। बहरहाल जी, जौहर टाउन है और यहाँ पे जो है स्कूल वो है लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। लाहौर में रहने वालों को पता है कि ये कॉलेज आम आदमी की एक्सेस में इसकी फ़ीस और वो चीज़ें नहीं है। जो मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे सहाफ़ी दोस्तों ने बताया है वो अच्छा खासा है। आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे बेहतर फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, आम आदमी यहाँ नहीं पढ़ सकता। बहरहाल जी, यहाँ का एक तालिब इल्म है, अप्रैल के महीने में कोई 23-24 अप्रैल को जी हुआ कुछ यूँ कि ये बच्चा जिसका नाम याह्या है, ये स्कूल गया। उनके वालिद ने FIR में ये लिखवाया है कि उस दिन याह्या जो है वो, ज़ाहिर बात है, रोज़े के साथ था। जब वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसके जो क्लास फेलोज़ थे और जो बाकी क्लास के बच्चे थे, FIR के मुताबिक उन बच्चों के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं कि जी इन लोगों ने मिलकर जो है, उनमें से मेन जो नॉमिनेट किया गया है FIR में, क्योंकि FIR सामने आ चुकी है इसलिए जो है मैं नाम ले लेता हूँ, मुईज़, नौफल और सुबहान, ये लड़के हैं 3। इनको वो कहते हैं कि जी इन्होंने मिलकर पहले तो याह्या को जो है वो ज़दोकोब किया। आपको पता है ये जो बुलिंग है ये स्कूल में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो अपने नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे बात करते हुए कोई भी नहीं मिलता, इसलिए मेरी कोशिश होती है जितना एक बात इस पर की जा सके ज़रूर की जाए। पहले तो ज़दोकोब किया, इनके वालिद ने ये बाकायदा तौर पे FIR में लिखवाया है कि जी मेरे बच्चे को ज़दोकोब करने के बाद, मेरा बच्चा रोज़े में था, उसकी सांस बंद करने की कोशिश की गई। बहुत ही खौफनाक अमल, जिससे मेरा बच्चा बेहोश होने के करीब हो गया। और जो है उसके बाद जो है उन्होंने साथ FIR में ये भी लिखवाया है कि जी इन्होंने, इन लोगों ने अपने साथियों के साथ, इन स्टूडेंट्स ने मिलकर मेरे लड़के के ऊपर जो है वो बेईमाना तशद्दुद किया, और तशद्दुद के नतीजे में जो तालिब इल्म था उसका एक दांत और एक जबड़ा टूट गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और फिर उसको जो है वो करीब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे जो है उसको फ़र्स्ट एड दी गई। FIR में उनके वालिद जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा, MD साहिबा समेत 3 तालिब इल्म, जिनके मैं नाम ले चुका हूँ, उनको नॉमिनेट किया है। और उसके अलावा एक और इल्ज़ाम भी FIR में लगाया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने लिखवाया है कि जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उन्होंने जो है मेरे जो बेटे का ये वाक़या हुआ, मैंने उसके ऊपर बात की, तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी, जबकि जो बाकी स्कूल का स्टाफ है, MD वगैरह और वो लोग, उन्होंने ना सिर्फ वाक़े को छुपाने की कोशिश की, कवर अप करने की कोशिश की कि ये वाक़या हुआ है, और साथ साथ ये भी कि जी हमें भी उसने संगीन नताइज की धमकियाँ दी हैं। और साथ साथ एक और चीज़ भी इनके वालिद ने लिखवाई है कि जी इंतज़ामिया ने ज़बरदस्ती तौर पे
इन बच्चों के साथ मेरे बच्चे की और हम लोगों का पैचअप करवाने की या सुलह करवाने की कोशिश की है और हमें जो है डरा धमका कर मामले को दबाने की कोशिश की गई है। एफआईआर करवाई गई, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब जो आज खबर सामने आई है, जो मुझे मिली है, जो वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, उसमें यह है कि जो इस बच्चे के वालिद हैं उसने भी फिर यही कहा है कि जी मुझसे जो सुलहनामा करवाया गया था या सुलह करवाई गई थी वो ज़बरदस्ती करवाई गई थी। ज़बरदस्ती की सुलह मैं नहीं मानता हूँ। मैंने अपने बच्चे का मेडिकल भी करवा लिया है और पुलिस को भी दोबारा से मैं वो करके इस मामले को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये वर्जन है जो बच्चे का वालिद है एफआईआर में। उसका दूसरा मौक़िफ़ जो है वो स्कूल की तरफ से ज़ाहिर है, स्कूल उसको, जो साफ़ी दोस्तों से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि स्कूल कह रहे हैं कि ये एक आम वाक़या था। जिस तरह लड़कों की आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई की वजूहत कुछ कोई भी हो सकती हैं, आपको पता है स्कूलों में मुख्तलिफ़ वजूहत, लड़के आपस में 1500 सब क्लास फेलोज़ थे कि आपस में लड़ाई हुई और इस हद तक नहीं गई। लड़े हैं आपस में बच्चे और स्कूल में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और हमने जो फ़र्स्ट एड देनी थी वो दे दी बच्चे को। और बाकी ज़ाहिर है उनका भी ये मौक़िफ़ है कि जी वालिद जो है वो ज़्यादा ही कुछ बयान कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं था। आपस में लड़कों की लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद ये सारा, और स्कूल का ये कहना है कि जी हमने, जो वहाँ पे साफ़ी दोस्त मौजूद हैं उन्होंने मुझे ये बताया, मेरी डायरेक्ट स्कूल वालों से बात नहीं हुई। कोशिश करूँगा अगर स्कूल वाले मेरी वीडियो देखें तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, मैं उनका मौक़िफ़ ज़रूर डायरेक्टली जो मुझे मिलेगा रखूँगा। लेकिन जो मुझे लाहौर से पता चला है वो ये है कि जी स्कूल ये कहता है कि जी मामला इस तरह नहीं है, बल्कि बच्चों की लड़ाई थी और फिर बच्चों के वालिदैन ने आपस में सुलह कर ली। अब वो उनको आइडिया नहीं है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है और दोबारा से इस मामले को क्यों आगे लाया जा रहा है। बहरहाल ये सब तो एक तरफ ये एक वाक़या है, इसको मैंने बयान करना था, लेकिन इस वाक़े की बयान करने के पीछे मेरा मकसद ज़रूर होता है और वो होता है हमारी वालिदैन की तरफ से बच्चों को बताना, तरबियत देना। ठीक है, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा, हम सबसे बड़ा जो किरदार है बच्चे ख़राब करने में, वो हम वालिदैन का है। हम बच्चों को पैम्पर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़े एलीट क्लास वाले जो स्कूल होते हैं इनमें सब बच्चे आ रहे होते हैं, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आजकल आपको पता है और भी बहुत सारे मामलात हैं बच्चों के, तो वो फिर इस तरह के काम करने में मुलव्वस हो जाते हैं, मारते हैं दोस्तों को, बुलिंग करते हैं, उनके साथ बहुत कुछ चल रहा होता है। तो बच्चों को समझाएं, बच्चों को बताना चाहिए कि खुदा न खास्ता इस हद तक ना जाएं कि किसी की जान के लिए आप ख़तरा बन जाएं। आपका फ्यूचर भी और आपके दोस्त का फ्यूचर या आपका क्लास फेलो है जो भी है उसका फ्यूचर भी ख़राब हो, आपका फ्यूचर भी ख़राब हो। साथ में स्कूल्स को भी ये चाहिए कि इस तरह का कोई वक़ूआ हो तो उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट करके प्रॉपर उसके ऊपर काम करें, ना कि किसी एक या दूसरी पार्टी में, इसको बिल्कुल न्यूट्रली वो कर रहा हूँ कि ना कि किसी एक या दूसरी पार्टी के दबाव में आके या किसी बात के उसमें आके या कवर अप करें कि जी कुछ ऐसा नहीं हुआ अपने स्कूल के नाम की खातिर कि जी कल को हमारा स्कूल जो है वो उसका मसला होगा और ये होगा और वो होगा। तो आपके स्कूल का नाम तमाम वेबसाइट्स के ऊपर मैं देख रहा था, दुनिया टीवी जियो ने रिपोर्ट किया है, सिटी 42 ने रिपोर्ट किया हुआ है, जियो ने रिपोर्ट, सब ने रिपोर्ट किया हुआ है, आज भी ये खबर लगी हुई है। तो ये सूरत हाल है, अफसोसनाक वाक़या है जी। स्कूल को ने भी अगर इस तरह का मामला, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ने जो कुछ किया है उनके हवाले से भी बात करनी चाहिए, पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वालिद की जो कंप्लेंट्स हैं, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके ऊपर भी प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। किसी को ये हक़ नहीं है कि मेरे, आपके या किसी के बच्चे का भी अगर वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसका इस तरह सांस बंद करके उसका जबड़ा तोड़ दिया जाए या उसके दांत तोड़ दिए जाए। ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है और एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वाला स्कूल को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह मेरे समेत हम सब के बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह जो है उनको हिदायत दे, अल्लाह जो है सब पे अपना रहम व करम करे। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।